जी बेटा ओ लेवल्स की हो रही है, इनकी तो है अभी आई थिंक 7:30-8 तक है। ग्रुप पे मैसेज देखें जरा, हाँ उनको बोल दें ऐड कर दें आप। जी भाई, अच्छा लो जी, आई थिंक सब सेट है जी, अब सब सेट है। इससे पहले कि मैं भी अगला चैप्टर स्टार्ट करूं, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि बेटा आप लोगों ने कौन कौन सी टर्म्स पढ़ ली हैं। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट के चक्कर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि सर ये इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज पढ़ने के बाद मैंने आपको पढ़ाया कि उस चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, फिर उस फील्ड की इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन होती है, फिर उस इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है। तो हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिकल फील्ड पैटर्न्स, ये सारा कुछ पढ़ा, ठीक है। फिर हमने जो अगली चीज पढ़ी हुई थी कि सर इलेक्ट्रिकल फील्ड की एक स्ट्रेंथ होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ होती है। बेटा खुद निकालिए, मोहम्मद हैदर उस फॉर्मूले को लगाकर खुद उसकी बेस यूनिट्स निकालने की कोशिश कीजिए, आपको मालूम है क्या तरीका है उसका। फिर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होती है, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की एक स्ट्रेंथ होती है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होती है, ठीक है। सो यहां पर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ हो गई, और फिर एक टर्म है कौन सी, इलेक्ट्रिकल फोर्स। जी जी भाई, इन तीन चीजों को अगर हम आपस में कनेक्ट कर दें, अगर हम तीन चीजों को आपस में कनेक्ट करें तो एक फॉर्मूला आता है, कौन सा जी, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये हमारा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे पहला चैप्टर, मतलब एक फॉर्मूला है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर मैं कहूं कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको ये टर्म्स पढ़ानी थी, तो प्लीज बताइए क्या किसी को इन टर्म्स में कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, क्या किसी को इन टर्म्स में कोई प्रॉब्लम है? जहां तक इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ की एस आई यूनिट्स का ताल्लुक है, तो इट इज न्यूटन्स पर कूलम, न्यूटन्स पर कूलम। मोहम्मद हैदर, आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन किसके बराबर है, और फिर आपको पता होना चाहिए कूलम किसके बराबर है, और फिर आपको पता होना चाहिए कि इनको कैसे आपस में सिंप्लीफाई करना है या कैरी करना है, ठीक है। कर लोगे भाई? मोहम्मद हैदर खान, आपने जो मुझसे सवाल पूछा है क्या आप उसको खुद से कर सकते हैं? तो बराए मेहरबानी उसको खुद से कर लीजिएगा जी। मेरे हिसाब से आपको ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट पढ़ाया गया है वो ये है। आज मैंने आपको क्या पढ़ाना है? आज मैंने आपको स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट नहीं पढ़ाना, आज मैंने आपको स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस कराना है कि जब चार्जेस मूव करेंगे तो क्या होगा, जब चार्जेस मूव करेंगे तो क्या होगा, वो मैंने पढ़ाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज के चैप्टर की हेडिंग देते हैं। वैसे एक बात बताऊं, एक सेकेंड, इससे पहले कि मैं आज के चैप्टर की हेडिंग दूं, अगर आप किसी चार्ज पर फोर्स लगाएंगे तो प्लीज बताइए वो क्या करेगा। अगर आप किसी चार्ज पर फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करेगा। जी बच्चों, हैं जी, मेरा ओ लेवल वालों से सवाल है, अगर उस चार्ज पर कोई फोर्स लगाता है, अगर किसी चार्ज पर आप फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स लगाने से मूव करता है, ठीक है, अगर वो फोर्स लगाने से मूव करता है, ओके, तो मुझे प्लीज आप एक बात बताएंगे, अगर वो मूव, अगर फोर्स भी लग रही हो और वो मूव करे, अगर वो मूव करेगा तो क्या चीज ट्रेवल होगी? ओ लेवल वालों से सवाल है, अगर किसी चार्ज पे फोर्स लगे तो वो मूव करेगा, मतलब वो फिर क्या ट्रेवल करेगा? अगर कोई चीज मूव करी हो तो क्या ट्रेवल होता है?
अगर कोई चीज मूव करी हो तो क्या ट्रेवल होता है सर? डिस्टेंस ट्रेवल होता है। ठीक है, अब एक सवाल है, सवाल ये कि फोर्स भी लग रही हो और डिस्टेंस भी ट्रेवल हो रहा हो तो क्या चीज डन होगी? फोर्स लगे, चार्ज मूव करे तो डिस्टेंस ट्रेवल हो, फोर्स भी लगे, डिस्टेंस भी मूव हो, तो क्या डन होगा सर? वर्क डन होगा। ओके 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 ओके। अब ये जो वर्क डन होगा किस पर होगा? वर्क डन किस पर होगा? किस चीज पर ये वर्क डन होगा? सर ये चार्ज पर वर्क डन होगा। ओके जी, ये चार्ज पर वर्क डन होगा। तो जितना वर्क चार्ज पर डन होगा उसको क्या कहेंगे? जो फोर्स होगी पर यूनिट चार्ज, उसको तो आपने बोला है इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं जी मैंने फोर्स पर यूनिट चार्ज की बात नहीं करनी, बल्कि मैंने वर्क डन पर यूनिट चार्ज की बात करनी है, तो उसका तो नाम कुछ और होगा फिर। जी बच्चों, उसका तो नाम कुछ और होगा जी। ओ लेवल्स, ए लेवल्स वालों को तो कल पूरा टॉपिक पढ़ाया गया था। ओ लेवल्स वालों को 2 स्लाइड्स भेजी गई थी कि प्लीज उन स्लाइड्स को लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले पढ़ लीजिएगा। मैं आपको उतनी डिटेल में तो नहीं पढ़ाना चाहता कि जी आपको स्लाइड के ऊपर बड़ी डिटेल मिल रही है ए लेवल्स वाली, मैं आपको उतनी डिटेल में नहीं, आपको मैं सीधा सीधा पढ़ाना चाहूंगा कि जब किसी चार्ज पे फोर्स लगती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज वो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ होती है, लेकिन वर्क डन पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। लो जी, एक सेकेंड रुको। अब एक काम करो, यहां पे मैं एक लाइन लगाता हूं, आप लोग नया चैप्टर, ओ लेवल्स वाले जरा नया चैप्टर स्टार्ट करें। ओ लेवल्स वाले प्लीज क्या करेंगे, ओ लेवल्स वाले जो है ना वो नए चैप्टर की हेडिंग देंगे। क्या जी? नया चैप्टर जनाब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में एक नाम दीजिए करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चलें ठीक है। ए लेवल्स वाले भी हेडिंग दे दें, ए लेवल्स वाले भी एक करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हेडिंग दे दें जी। नया चैप्टर आज हमारा, प्लीज सबके सब एक ये वाली हेडिंग दें, बल्कि काम करें पिछला सारा मिटाएं। जी, आज का लेक्चर यहां से स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स, और इसका चैप्टर नंबर 2। व्हाट इज दैट? दैट इज करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट किस चीज को बोलते हैं सर? करंट बोलते हैं मूवमेंट को, है जी। करंट किस चीज को बोलते हैं? करंट किसी भी चीज, करंट चलो नॉर्मल जिंदगी में तो हम उस इलेक्ट्रिकल करंट को ही करंट बोलते हैं, लेकिन एक होता है एयर करंट, वाटर करंट्स। जब पानी में वेव्स होती है तो हम कहते हैं वाटर करंट्स भी कहते हैं उनको। हवा जब मूव करते हैं हम कहते हैं एयर करंट्स। वैसे इनफैक्ट किसी भी चीज की मूवमेंट को हम करंट कहते हैं। करंट इज बेसिकली मूवमेंट, current is basically movement, and you know what, electricity basically is charges. It is basically charges. What is current of electricity? It is the study of, what is it? It is the study of moving charges. तो जी पिछले चैप्टर की मैंने समरी लिखवा दी थी, पिछले चैप्टर की मैंने समरी लिखवा भी दी है, समझा भी दी है। अब मैं अगला चैप्टर डेवलप कर रहा हूं, अगला चैप्टर डेवलप कर रहा हूं, व्हाट? द स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस। अच्छा, चार्ज कब मूव करेगा? चार्ज कब मूव करेगा? जब उस पर कोई फोर्स लगेगी। जी जनाब, चार्ज कब मूव करेगा? सर जी जब उस पर कोई फोर्स लगेगी। ओके, तो फिर जब फोर्स लगेगी तो चार्ज मूव करेगा, तो क्या ट्रेवल करेगा सर? वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जब वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके वर्क होगा,
फिर अगर मैं वर्क को कहूं वर्क इज बीइंग डन ऑन अ चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होगा? यहां पे आज का लेक्चर यूं करिए कि एक फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। An electrical force is required. An electrical force is required. क्या करने के लिए? To move a charge. जी, लो जी, पहली बात, क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? बिल्कुल, मैं जीरो कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। An electrical force is required to move a charge. ओके, फोर्स रिक्वायर्ड है, मूव कराना है किसको? चार्ज को। अच्छा, फोर्स के लिए सिंबल होता है F। मूव जब कोई करेगा तो क्या ट्रेवल होगा? डिस्टेंस। चार्ज क्या होता है? Q। ओके, अगली बात, हमने कहा एन इलेक्ट्रिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज। पहली बात तो ये होगी। अच्छा, अगली बात है वर्क इज डन व्हेन अ चार्ज मूव्स। क्या ऐसे हो सकता है? क्या मैं अगला जुमला लिख सकता हूं? क्या ऐसे? वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज said to be done when what happens? Work is said to be done when a force is applied. ये तो आपने बचपन में नहीं पढ़ा। Work is said to be done when a force is applied. Work is said to be done when an electrical force is applied on what? On a charge and it travels some distance in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बच्चों, ये जुमला आपको कोई नया जुमला लगता है? ये तो ओ लेवल्स टाइप जुमला नहीं है, मतलब सॉरी, बिल्कुल ही वो पहले वाले चैप्टर वाला जुमला नहीं है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इस वक्त चार्ज एंड इट ट्रेवल्स सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अब ये जो वर्क डन होता है, वर्क डन की वजह से अगर आपसे मैं फॉर्मूला पूछूं तो क्या होगा? वर्क हो गया W, फोर्स हो गया F, चार्ज हो गया Q, डिस्टेंस हो गया D। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला तो FD है, वर्क का फॉर्मूला तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा, मैंने वर्क का फॉर्मूला भी नहीं निकालना, मुझे कोई नई फॉर्मूला निकालना है। मुझे नया फॉर्मूला क्या निकालना है? मैंने कहा एन इलेक्ट्रिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज। ग्रेट, हो गया। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ चार्ज एंड इट ट्रेवल्स सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, हो गया। ठीक है, अगर आप यहां वैसे लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, मैं मना नहीं करूंगा कि सर वर्क जो है वो F इंटू डी के बराबर होगा। ठीक है, मुझे एतराज नहीं है। अच्छा, ओके, हो गया। वर्क एक ताल्लुक होता है F और D को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वर्क आ जाता है। फोर्स अप्लाई करें, डिस्टेंस ट्रेवल हो तो फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करें, वर्क आ जाता है। ओके, लेकिन जो मैं चीज समझाना चाहता हूं वो ये है, मैं तो वर्क को चार्ज के साथ रिलेट करना चाहता हूं। अगर मैं इस अमाउंट ऑफ वर्क डन को, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज के ऊपर वर्क किया कितना गया है, हमने कहा चार्ज को मूव करने के लिए फोर्स चाहिए, बिल्कुल ठीक हो गया। फोर्स जब लगेगी, चार्ज जब मूव करेगा तो वर्क डन होगा, और जो वर्क डन होगा किस पर? अच्छा, एक सेकेंड, वर्क किस पर हो रहा है? इलेक्ट्रिकल फोर्स वर्क कर रही है, किस पर कर रही है? वर्क इज डन ऑन व्हाट? वर्क इज डन ऑन अ चार्ज। तो लेट मी टेल यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज is known as voltage।
लो जी बच्चों, ए लेवल्स वाले एक बात पे गौर कर रहे हैं? हाँ जी, ए लेवल्स वाले किसी बात पे गौर कर रहे हैं कि उनको मैंने कल किसी और तरह से पढ़ाया था और आज मैं किसी और तरह से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये ऑर्डिनरी लेवल है। ऑर्डिनरी लेवल में इसी ऑर्डिनरी लेवल से इसी ऑर्डिनरी अंदाज में बात बिल्ड करनी है कि क्या बात है जी सर, चार्ज को मूव करने के लिए फोर्स चाहिए। वो बच्चे कहते हैं हाँ जी चाहिए। फिर मैं कहता जब फोर्स अप्लाई होगी और डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो वर्क होगा। बच्चे कहते हैं सर हाँ वर्क होगा। फिर मैं कह रहा हूँ जो वर्क किसी चार्ज पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा, या वर्क डन को चार्ज से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या चीज निकलेगी? तो क्या चीज निकलेगी? चार्ज मूव तो कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रही है, वर्क डन हो रहा है। आपने पिछले चैप्टर में कहा फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज, उसको आपने क्या दिया था? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, नहीं क्या बोला था आपने? फोर्स को जब चार्ज से डिवाइड किया था पिछले चैप्टर के एंड पे, आज जो मैंने ऊपर लिखाया भी था। बच्चों जरा प्लीज बताएं, फोर्स को जब चार्ज से डिवाइड कराया तो क्या चीज बनी थी? भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक ही तो फार्मूला पड़ा है। कोई निकम्मियों, दसने क्यों नहीं हो? फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या पड़ा था सर? हमने वहां पढ़ा था इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ। क्या पढ़ा था? ई पढ़ा था। बस ई लिख दो यार, कैपिटल ई लिख दो। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं फोर्स पर यूनिट चार्ज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो वर्क हुआ है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज वोल्टेज। इज नोन एज क्या? लिखो जी, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर यह है, द अमाउंट of work done per unit charge is known as voltage। तो लो जी, क्या बात हुई? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज वोल्टेज। ये नई बात है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज वोल्टेज, इज नोन एज वोल्टेज। वैसे यहां साइड पे लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्या? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये लफ्ज ए लेवल्स वालों को सिखाया जाता है। आज अगर आप वो जो मैंने 2 स्लाइड्स भेजी हैं उनको अगर आप पढ़ेंगे तो शायद आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल के डिफरेंस की थोड़ी समझ पैदा होगी। मैं ए लेवल्स वाले को इस लफ्ज के थ्रू नहीं पढ़ाना, सॉरी ओ लेवल्स वालों को मैं ये लफ्ज नहीं पढ़ाना चाहता था। मैं उनको जस्ट क्या लफ्ज पढ़ाना चाहता था? ये वाला वोल्टेज। लेकिन क्या करूं, एक ही चीज है दो नाम, एक ही चीज के दो नाम है। वोल्टेज भी एक लफ्ज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी एक लफ्ज होता है, ठीक है। अब पोटेंशियल क्या होता है तो फिर पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ए लफ्ज वालों को तो मैंने कल समझा दिया था, ओ लफ्ज वालों को बहुत ही ज्यादा समझने की अगर जरूरत है तो मैंने उनको 2 स्लाइड्स भेजी हुई हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको 2 स्लाइड्स दोबारा बता देता हूँ, आई होप आपके ग्रुप के ऊपर मौजूद है वो 2 स्लाइड्स। वो मैंने कल का ओ लेवल्स का लेक्चर था जो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया और आपको लिख भी दिया था कि यार स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू नोट दी स्लाइड्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आप लोगों ने उसको नोट किया होगा। उसमें अल्टीमेट बात है क्या? फॉरवर्ड दिस एंड दिस। अगर आप इसको लिखना चाहते हो कहीं पे तो मैं आपको दोबारा भेज देता हूँ। मैं बस ये बताना चाहता हूँ उसमें मैंने जरा टेढ़े तरीके से घुमा फिरा के समझाई है बात, वहां मैंने बड़े लंबे चौड़े तरीके से सिंपल सी बात को समझाया है। किस सिंपल सी बात को? मैं ओ लेवल्स वालों से पूछना चाहता हूं, क्या उनको बात समझ आ रही है कि मैंने द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज को वोल्टेज बोलना है? इस चैप्टर में मैं एफ इंटू डी की बात नहीं करूंगा। यहां मैं कहूंगा जो वर्क हो रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू वोल्टेज। क्या इस फार्मूले बनाने होते हैं ना, नए से नया फार्मूला बनाना,
चार्ज पे कितना वर्क डन होगा, चार्ज पे कितना वर्क डन होगा, कौन वर्क डन करेगा, वो बात की बातें हैं। ये वर्क डन करना किसने है, एनर्जी किसने अपनी लगानी है, इस बात पर जाता हूं मैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का सिंबल हो गया क्या, जरा प्लीज बताइए। वर्क डन का सिंबल हो गया W, चार्ज का सिंबल होगा Q इज इक्वल टू क्या, V। हाँ जी, voltage is equals to the amount of work done per unit charge. Voltage is defined as the amount of work done per unit charge. ठीक है, the amount of work done per unit charge। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, in moving it, ये वर्क डन होगा कब, in moving it from any one point to the other, the amount of, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था, the amount of work done per unit charge in moving it from any one point to the other in the field, against the field, in the circuit, whatever जो भी है भाई, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, that is known as voltage। मेरा ओ लेवल्स वालों से सवाल है, क्या उनको इस लफ्ज में प्रॉब्लम है, नहीं। अगर आप इस बात का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसी बात का थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का सा एडवांस्ड वर्जन आपको उन स्लाइड्स में भेजा हुआ है। मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, आप चाहते हैं तो लिख दीजिएगा। इसके बाद या इससे पहले, इसके बाद या इसके पहले, जहां पे भी आपने लिखना है, आपने अगर लिख चुके हैं पहले से, किस किस ने ओ लेवल वाले, किस किस बच्चे ने उन स्लाइड्स को लिख लिया, जी ओके, ठीक हो गया जी। जिसने नहीं लिखा था, किस किसने नहीं लिखा था जरा वो बता दें, किस किसने नहीं लिखा था वो बता दें। जी फातिमा आपने नहीं लिखा, कुमैल अली आपने नहीं लिखा, चलो जिसने नहीं लिखा वो अभी इसके आगे एक सफा छोड़ दें, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसके आगे एक सफा छोड़ के लिख दीजिएगा, ठीक है, आई होप समझ आ जाएगा, खुद ही समझ आ जाएगा। अच्छा जी, सो मैं ओ लेवल्स वालों से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद हैदर, आप लोगों को तो कल मैंने पढ़ा दिया है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू V फॉर वोल्टेज, W फॉर वर्क, Q फॉर चार्ज। मुझे एक बात बताइए, जब हम कोई नई यूनिट, नई क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसका हम कोई फार्मूला भी तो बनाते हैं। ये जो वोल्टेज है, इसकी जो SI यूनिट है, व्हाट इज इट्स SI यूनिट, इट इज V फॉर वोल्ट्स। साइंसदान का नाम बेशक आप छोटे v से लिख दें, लेकिन सिंबल में लिखेंगे तो कैपिटल V लिखेंगे। ये इसकी SI यूनिट्स हो गई, और इसकी डिराइव्ड यूनिट्स क्या होंगी, जो इसकी फार्मूले से निकलती हैं, जो इसकी फार्मूले से निकलती हैं, फार्मूले के हिसाब से क्या निकला, ऊपर है वर्क डन तो वो हो गया जूल, नीचे है चार्ज तो वो हो गया कूलम, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, जूल्स पर कूलम, ओके, जूल पर कूलम। अच्छा, तो फिर 1 वोल्ट क्या होगा, इफ ऐसे डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, या तो आप ऐसे डिफाइन कर लीजिएगा सर, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर, हाँ जी, 1 वोल्ट बेसिकली इज द वोल्टेज when a work of 1 joule is done। बस 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, बस मुझे ओ लेवल वालों को भी रिवाइज करके आपके लेवल तक जाने दो। 1 वोल्ट is the voltage that is developed, that is applied, that is provided, जो भी, when a work of 1 joule is done on a charge of 1 coulomb। 1 वोल्ट क्या चीज है,
1 वोल्ट, सवाल लिखो डिफाइन 1 वोल्ट था, मैं अगले पेज पे लिखूं या किधर लिखूं? इधर लिख देता हूं। इसके फार्मूले को देख के समझाओ क्या क्या लिखना चाहिए। सर लिखना ये चाहिए कि 1 वोल्ट क्या चीज है, या तो फॉर्मूले के हिसाब से लिखते हैं 1 जूल पर 1 कूलम, या लिख दें 1 वोल्ट is the voltage developed or provided, क्योंकि आगे जाके मैंने दो चीजें करनी है, वोल्टेज डेवलप्ड कहना है या वोल्टेज प्रोवाइडेड कहना है। ठीक है, 1 वोल्ट इज द वोल्टेज प्रोवाइडेड और वोल्टेज डेवलप्ड या वोल्टेज कंज्यूम्ड। वोल्टेज डेवलप्ड, प्रोवाइडेड, किसी सिचुएशन में मैं प्रोवाइडेड कहूंगा, किसी सिचुएशन में मैं डेवलप्ड कहूंगा, किसी सिचुएशन में मैं कंज्यूम्ड कहूंगा। देखेंगे कब कब क्या क्या कहना। 1 वोल्ट इज द वोल्टेज डेवलप्ड, प्रोवाइडेड और कंज्यूम्ड व्हेन व्हाट हैपेंस। ये असल डेफिनेशन यहां से स्टार्ट होती है। व्हेन व्हाट हैपेंस, प्लीज बताइए व्हेन व्हाट। 1 volt is the voltage developed or provided or consumed when a work of, when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done on what, on what, on a charge of, on a charge of 1 coulomb, and a charge of 1 coulomb। 1 volt बेसिकली क्या, 1 जूल पर 1 कूलम। अगर 1 जूल का वर्क होता है ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, 1 जूल का वर्क होता है ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, तो क्या होगा, तो क्या होगा? When a work of 1 joule is done on a charge of 1 coulomb, when 1 joule of work is done on a charge of 1 coulomb, then the voltage is said to be, then the voltage is said to be 1 volt। voltage is said to be 1 volt। जी भाई, मुझे प्लीज बताएंगे कि क्या आप सब लोगों को वोल्टेज का मतलब समझ आ गया? इस आज के चैप्टर के लिए would saying 1 coulomb charge does a work of 1 joule be a different statement? Saying 1 coulomb charge does a work of 1 joule, ये तो आपने बहुत ही इनडायरेक्ट कर दिया है, ये तो आपने बहुत इनडायरेक्ट कर दिया। मैं सीधी सीधी बात करना चाहता हूँ। ऊपर 1 जूल है ना, नीचे 1 कूलम है, तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया खदीजा, तो शायद मुझे हल्का सा एतराज होगा। बाद में बिल्कुल जब मैं सिलेबस एंड करूंगा तो शायद मैं इस एतराज को वापस ले लूं। अभी वक्ती तौर पर मुझे आपकी स्टेटमेंट से एतराज है। मैं ये कहूंगा 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 जूल ऊपर है, 1 कूलम नीचे है। वर्क पहले होगा, चार्ज, वर्क चार्ज पर होगा। कितना वर्क? 1 जूल का वर्क 1 कूलम के चार्ज पर होगा। व्हेन अ वर्क ऑफ 1 जूल इज डन ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, ऐसे लिखूंगा मैं। ठीक है, लो जी, मुझे उम्मीद है दोनों क्लासेस बराबर हो चुकी हैं। कॉन्सेप्ट के हिसाब से दोनों क्लासेस बराबर हो चुकी हैं। अब मुझे आगे जाके बात क्या करनी है, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। यार ये जो वर्क डन होता है, जी सर स्लाइड्स में जो 1V की डेफिनेशन लिखी हुई थी वो समझ नहीं आई है। यही लिखा हुआ था ना अहमद अदनान, जो भी मैंने बोला यही लिखा हुआ था, जरा दोबारा जाके देखो, इसी तरह को कुछ लिखा हुआ है वहां पे। बस एक लफ्ज है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, या तो आप उस लफ्ज को इग्नोर कर दें या बस उस लफ्ज को भी याद कर लें, अदरवाइज तो लफ्ज वोल्टेज है। अच्छा, मेरा अब जो आप लोगों से सवाल है वो ये है कि यार ये जब वर्क डन होता है तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल याद है? किसी को कोई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल याद है? सर ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड है। क्या मैं कह सकता हूं? इट इज इक्वल टू एनर्जी चेंज, एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी ट्रांसफर्ड।
since the amount of work done is equal to the amount of energy transferred, energy exchanged, energy changed, so can I say voltage is equals to work done per unit charge? नहीं, बल्कि voltage is equals to energy transferred per unit charge. जी, अब ये भी A लेवल वालों के लिए ये भी नई बात है. Since we know that क्या the amount of work done is equal to क्या the energy transferred, the amount of work done is equals to energy transferred energy stored, energy changed, energy transferred. ज़्यादा बेहतर वर्ड है transferred. Abdullah, ignore that word. Abdullah, please ignore करेंगे. Since we know that the amount of work done is equal to energy transferred, energy stored, energy changed, whatever, so क्या? So voltage can also be defined as क्या? As the amount of energy transferred amount of energy transferred per unit charge, defined the amount of energy transferred आपने पहले बोला था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहा हूं एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज. तो बताइए क्या एक ही बात है कि मुख्तलिफ बातें हैं? बच्चों बताइए एक ही बात है कि मुख्तलिफ बातें हैं? सर एक ही बात है, क्योंकि वर्क डन और ओके देखिए प्लीज, वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफर्ड एक ही चीज है. वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफर एक ही चीज है. सो यू नो व्हाट, वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफर्ड क्या है भाई? एक ही चीज है. तो हम वर्क डन ओवर चार्ज कहें या एनर्जी ट्रांसफर्ड ओवर चार्ज कहें, किसी को फर्क पड़ता है? नहीं ना, नहीं पड़ना चाहिए ना. तो हमें कहते हैं कि वोल्टेज इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज. ठीक है. सो क्या इक्वेशन लिखूं भाई? सर वोल्टेज इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज. वोल्टेज इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज. ओके. V इज इक्वल एनर्जी ट्रांसफर्ड के लिए क्या सिंबल दूं? E का सिंबल दे दो, E ओवर Q. छोटा Q लिखते हो या बड़ा Q लिखते हो, मर्जी है. छोटा Q लिखो, एनर्जी पर यूनिट चार्ज. और अगर किसी का दिल करता है कि सर तरह यहां से एनर्जी को सब्जेक्ट तो बना दें, तो बना लो भाई, एनर्जी को सब्जेक्ट बनाओ, V इंटू Q. ये लो, V इंटू Q. हाँ जी, ओके. यहां तक किसी को मसला? आज के लेक्चर की पहली इक्वेशन, आज के लेक्चर की पहली इक्वेशन, आज के टॉपिक की पहली इक्वेशन. क्या है ये इक्वेशन? क्यों है ये इक्वेशन? कैसी है ये इक्वेशन? ऐसी है ये इक्वेशन. मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी. हाँ जी. सो देखो पुत्र, एक बात आपको याद रखनी है. अक्सर बच्चे वोल्टेज के लफ्ज को लेकर कंफ्यूज होते हैं. ठीक है. अक्सर बच्चों से जब वोल्टेज का मतलब पूछा जाता है तो परेशान हो जाते हैं कि सर ये आपने बड़ी मुश्किल चीज पूछ ली. ठीक है. दो लम्हे का रटा लगाओ, बाकी सब कॉन्सेप्ट है. हैं? देखें, पहले आपको पढ़ाया गया था फोर्स पर यूनिट चार्ज. अगर आप फोर्स को चार्ज से डिवाइड करें तो होता था इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, फोर्स पर यूनिट चार्ज. फिर जी वर्क पर यूनिट चार्ज, तो वर्क को चार्ज से डिवाइड कराओ, वर्क को चार्ज से डिवाइड कराओ तो आ जाएगी वोल्टेज.
या एक और लफ्ज भी था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ये लो जी, बल्कि नहीं, मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के लफ्ज में नहीं फंसूंगा उधर। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अजीब सा लफ्ज है, मुश्किल लफ्ज है। वैसे वोल्टेज भी कौन सा आसान लफ्ज था, लेकिन मैं वोल्टेज के लफ्ज को इसलिए कैरी कर रहा हूं कि वोल्टेज कैपिटल वी से स्टार्ट होता है, सिंबल भी मैंने इसका कैपिटल वी देना है, यूनिट्स भी इसकी वी फॉर वोल्ट्स हैं, तो मैं इसलिए वी को ही कैरी कर रहा हूं। वी फॉर वोल्टेज, वी फॉर वोल्ट्स, वी फॉर वोल्टेज, वी फॉर वोल्ट। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, वोल्टेज प्रोवाइड कौन करता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगला फैक्ट, वोल्टेज इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। जी भाई, अब हमारे प्रॉपर अपनी इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की तरफ, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जिसको हम करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो अब सबसे अगली इंपॉर्टेंट तरीन बात क्या है कि वोल्टेज इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। लो जी, जरूरी है बैटरी हो, कोई भी पावर सप्लाई, चलो ये कह दो, वोल्टेज इज प्रोवाइडेड बाय एन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, दैट इज नॉर्मली अ बैटरी। ठीक है, voltage is provided by what? By an electrical power supply। क्या होता है इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई? डोंट यू थिंक इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई इज अ सेल और अ बैटरी? है जी, है जी, सेल और collection of cells is known as battery। बस हम लिखे a battery, a battery। मोहित अली, बस थोड़ा सा बात को कैरी करता हूँ, थोड़ा सा आगे मुझे जाना है, फिर उसके बाद ब्रेक पे जाते हैं। थोड़ा सा बात को किसी तोड़ पहुंचाने दीजिए। वोल्टेज इज प्रोवाइडेड बाय एन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, दैट इज अ बैटरी। अच्छा, अगली बात, वोल्टेज प्रोवाइड तो कर रही है बैटरी, कंज्यूम कौन करेगा? अच्छा वैसे एक सेकेंड, कंज्यूम करने से पहले बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? बैटरी अपनी किस एनर्जी को किस एनर्जी में ट्रांसफर करती है? बैटरी के अंदर स्टोर कौन सी होती है? केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। इट ट्रांसफर्स या it exchanges or it changes its chemical energy into electrical energy। हाँ जी, transfers electrical energy to its chemical energy to electrical energy per unit charge। बैटरी क्या करती है? एक छोटा सा नोट और लिखिए, it transfers its chemical energy, it transfers its chemical energy into what? It transfers its chemical energy into electrical energy per unit charge। It transfers its electrical energy, its chemical energy into electrical energy per unit charge। लो जी, it transfers its chemical energy into what? Into electrical energy per unit charge। It transfers its chemical energy into electrical energy per unit charge। ये जो केमिकल से इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफर होता है पर यूनिट चार्ज, पता है इसको क्या कहते हैं? The voltage provided by the battery is often known as EMF। एक और जुमला लिखवाऊंगा, ये जो केमिकल एनर्जी क्या हुआ है, केमिकल एनर्जी ट्रांसफर होगी है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पर यूनिट चार्ज। इस वोल्टेज को क्या कहें सर? दिस वोल्टेज इज ऑफन नोन एज EMF। है जी,
ये जो केमिकल से इलेक्ट्रिकल में एनर्जी ट्रांसफर होती है और पर यूनिट चार्ज आप इक्वेशन बनाते हैं, होता तो ये वोल्टेज ही है, लेकिन द वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज ऑफन नोन एज EMF। क्या नोट लिखेंगे यहाँ पे, देखो जी, द वोल्टेज प्रोवाइडेड by the battery is what is often known as EMF। बस मैंने EMF से बनता क्या है वो नहीं पढ़ाना, बस नाम है जी EMF। अब आपको पता होगा सर इससे क्या बनता है, तो बेशक अगर आपको पता भी है मैं फिर भी इसका नाम फिर भी नहीं बताऊंगा। क्यों? एक मसला हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम बड़ा अजीब सा है। इसके नाम की यूनिट्स निकालोगे ना तो बड़ी खराब हो जाएंगी, सारी कहानी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। है नो नो नो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या? चलो बता देता हूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मुझे बताओ इसका पूरा नाम क्यों नहीं पढ़ाया जाता, इस EMF का पूरा नाम क्यों नहीं पढ़ाया जाता? चलो जी, सबसे ओपन सवाल, इसको EMF क्यों कहते हैं, आप पूरा नाम क्यों नहीं लेते इसका? मैं इसका क्यों पूरा नाम लेने से हिचकिचा रहा था, मैं इसका पूरा नाम लेने से हिचकिचा रहा था, डर लगता है सर। क्यों जी, डर क्यों लगता है? करंट लगेगा। हो कहते सर जी डर लगता है करंट लगेगा, और थोड़ी ऐसी की तैसी है। इट्स डिफिकल्ट, नो इट्स नॉट डिफिकल्ट, देयर इज अ टेक्निकल एरर। एक टेक्निकल एरर है, एक टेक्निकल एरर है। एरर ये है यार, ये तो वोल्टेज है। वोल्ट आपने किसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको कहा है, आपने EMF किसको कहा है? आपने कहा सर द वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज नोन एज EMF है। अगर वोल्टेज को आप EMF कहते हैं, वो तो वोल्ट्स में होती है, ये फोर्स ये तो न्यूटन्स में नहीं होती जी। मसला हो, कोई मसला हुआ ना कि सर वोल्टेज को आप EMF कह रहे हैं, वोल्टेज होता है वोल्ट्स में। आप कंफ्यूजन हो रही है, ये इस कंफ्यूजन से बचने का क्या तरीका है? ये लो, ये तरीका है। मैं कंफ्यूज करना ही नहीं चाहता, मुझे नहीं पता EMF क्या होता है, मुझे नहीं पता E से क्या बनता है, M से क्या बनता है, F से पता क्या बनता है। हाँ जी अब्दुल साहब, कुछ साइंसदानों से गलतियां हुई होती हैं, लेकिन वो इतने बड़े बुजुर्ग होते हैं कि उनकी गलतियों को हम नहीं छेड़ते। हमें बेशक हम कहते हैं इग्नोर करो, इग्नोर करो भाई, इग्नोर करो। ठीक है, किसी बड़े बुजुर्ग को कहेंगे कि तुमने क्या किया तो मत ही न लग जाए। हाँ, वो फिर ऐसी बात कर जाते हैं बड़े बुजुर्ग अक्सर कि इंसान फिर पछताता रहता है। ठीक है, तो हम नहीं ये बात ही नहीं करेंगे उनसे कि आपने इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों रखा है। ठीक है, सादा सान एंड पे ये जो टोटल वोल्टेज है, वही वही द वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी टोटल ही होगा ना। एक सर्किट में कौन बैटरी कौन वोल्टेज प्रोवाइड करता है? हम आज क्या बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सर वोल्टेज इज प्रोवाइडेड बाय एन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई दैट इज अक्सर अ बैटरी। बैटरी ने क्या करना है, बैटरी ने अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करना है पर यूनिट चार्ज। हमने कहा केमिकल टू इलेक्ट्रिकल पर यूनिट चार्ज, ये जो भी डेल्टा E मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था। वैसे आपको नहीं लगता यहाँ पे डेल्टा E लिखना चाहिए? एनर्जी ट्रांसफर कि कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में गई, या कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ पर यूनिट चार्ज। ठीक है, कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ पर यूनिट चार्ज। ओके जी, सर इतना एनर्जी ट्रांसफर हुआ, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल गया पर यूनिट चार्ज, उसको आप वोल्टेज कह दीजिए, या फिर आप उसको EMF भी कह दीजिए, और जो वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी होता है उसको आप EMF भी कह सकते हैं। बस इतनी सी बात याद रखिए। EMF से E से क्या बनता है, M से क्या बनता है, F से क्या बनता है, आई एम सॉरी मैं नहीं बताऊंगा। बता रहा था तो किसी बच्चे ने कहा सर कंफ्यूजन हो रही है, तो मैंने कहा मिटाओ, सबसे आसान हल है कंफ्यूजन का, जरूरत ही नहीं है समझाना। बस इतना समझाना था कि यार एक बंदा है, उसका नाम है अब्दुल गफूर,
है जी, अब्दुल गफूर, उसको उसके दोस्त कहते हैं गूफी, है जी, गामे, उसका नाम किसी ने गामा रख दिया है, किसी का नाम गूफी रख दिया है। तो आपको पूछे, आप पूछने बैठ जाओ यार गूफी क्या चीज होती है, या आप ये पूछने बैठ जाओ सर ये अब्दुल, नाम उसका अच्छा खासा अब्दुल गफूर था, आपने उसको गामा क्यों बना दिया? ठीक है, तो नाम तो ऐसे रख लिए जाते हैं ना, असल नाम है वोल्टेज, हमने उसका एक और नाम रख दिया है ईएमएफ। जी, किसी को प्रॉब्लम है? ये उसका निकनेम है भाई, निकनेम का मतलब ना पूछो बस। तो यार मैं काम आसान कर रहा हूं, तुम लोग मुश्किल मुश्किल जुमले पूछ रहे हो। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, छोड़ दो इसके मजीद गहरे मतलब को, बस बैटरी ने जो वोल्टेज प्रोवाइड करना है उसको ईएमएफ कह दो, प्रॉब्लम है, बात खत्म करो, आसान करना हूं, मुश्किल करने पे आया तो इतना मुश्किल करूंगा याद रखोगे हैं? वो है ना वो, एक सेकेंड, वो क्या नाम है, वो एक होता है वो HSY है, होता है ना, इन्हें छोड़ो, क्या कह रहा है भाई, अब्दुल्ला टवाना कह रहे हैं सर कोई समझ नहीं आ रही। अब्दुल्ला टवाना आपका कोई निक नेम है? जी, नहीं है, चलो इसलिए आपको समझ नहीं आ रही। डू यू नो हु इज SRK? हाँ जी, हाँ जी। नहीं वैसे हाँ, SRK से तो बनता है वो शाहरुख खान, वो तो चलो ठीक, ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो पूरा है। कोई और हो यार, कोई और, HSY, जी HSY क्या है, व्हाट इज HSY? यस सर द गंजा वन हो थोड़ी ऐसी की तैसी, ओके जी, द डिजाइनर वन, ठीक है। ऐसे HSY क्या चीज है, एच से क्या बनता है? किसी को उसका हसन, ओ तेरी खैर, हसन शहरियार यासीन नाम है सर जी, ओके भाई होगा, मुझे क्या पता था, ठीक है। तो मुझे ना उसका SGA सर जी क्या, ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं। तो मुझे जैसे HSY का बंदा पता है, मुझे बंदा पता था, वो जो बाल्ड सा है, ठीक है, मुझे उसका नाम नहीं था पता ना, तो बस ठीक है, बंदा पता है काफी नहीं था, नाम जानने की क्या जरूरत है, हसन शहरियार, या उसको भी पता है, इतना मुश्किल सा लंबा चौड़ा सा नाम है, छोड़ो यार, HSY ठीक है। अब किसी को ये पता हो कि ना पता हो HSY से क्या बनता है, उसको ये तो पता है ना बंदा कौन है, चलो जो कपड़े शपड़े डिजाइन करता है वो, ठीक है। इसी तरह पुत्र EMF से क्या बनता है क्या नहीं बनता, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, मुझे पता है EMF होता क्या है, आपको भी बस इसका नाम से बनता क्या है इसको छोड़ो, ये होता क्या है इसको पकड़ो। व्हाट इज दिस, व्हाट इज EMF? आप बताओ व्हाट इज EMF? सर इट इज द वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, इट इज द वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, दैट्स इट। इससे ज्यादा आसान मतलब नहीं समझा सकता। हाँ, हम ये बोलते हैं CNG। अब CNG बिल्कुल जी, CNG भी तो वैसे बहुत सारों को पता होता, चलो CNG का पता होगा, LPG का नहीं पता होगा। CNG का पता होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG क्या होता है? हाँ, ये जो आजकल स्कैंडल भी है कोई, मेरे ख्याल से वो शायद खकान अब्बासी के ऊपर एक LPG का मुकदमा भी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, किसी ने कहा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अच्छा चलो ठीक है, ठीक है जी। सो लिक्विड पेट्रोल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोल गैस, तो देखो ना सबके नाम आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें उसका एग्जैक्ट नाम पता है कि नहीं पता, हमें ये जरूर पता है कि LPG एक फ्यूल होता है, LNG, चलो एक सेकेंड, हाँ ये बताओ, LPG भी पता था, LNG क्या होती है ये बताओ? हाँ जी, LNG क्या होता है? लिक्विड नाइट्रोजन गैस। अरे चलो रहने दो, सब पता है तुम लोगों को यार। फिर EMF बताओ क्या होता है, EMF बताओ क्या होता है? अगर आपको LPG LNG पता है तो फिर इसको भी जानो ना, इसको जानते हुए मैं क्या तकलीफ हो रही है हमें? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मैं बताता हूं कि हम इसका पूरा नाम इसलिए नहीं पढ़ते थे, हम बेटा इसका पूरा नाम इसलिए नहीं पढ़ते थे कि मुसीबत क्या हो जाएगी, मुसीबत ये हो जाएगी, एक सेकंड रुकिए, इसका हम पूरा नाम बेटा इसलिए नहीं पढ़ते कि क्या मुसीबत होगी, मुसीबत ये होगी कि फोर्स तो न्यूटन में होता है, और EMF की यूनिट्स क्या होती हैं? EMF इज मेजर्ड इन वोल्ट्स।
EMF is measured in volts. खैर यूनिट्स आगे पीछे हो जाएंगी। हाँ, नाम पूरा बताने से, नाम पूरा समझाने से यूनिट्स आगे पीछे हो जाती हैं। EMF हम कहते हैं वोल्टेज को, वोल्टेज होती है वोल्ट में, तो EMF भी होगा वोल्ट में। EMF भी होगा वोल्ट में। यहां तक किसी को अगर मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। अच्छा, वोल्टेज प्रोवाइड होता है, प्रोवाइड करता है कौन? वोल्टेज इज प्रोवाइडेड बाय एन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, दैट इज अ बैटरी। बैटरी डज सम वर्क, बैटरी डज वर्क ऑन द चार्ज। क्या होता है जी? एक और काम करें। आपने लिखा था कि बैटरी ट्रांसफर्स इट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैं अगर कहूं कि बैटरी डज वर्क, इट डज वर्क on a charge to move it किधर? Battery does a work, it does work on a charge to move it throughout the circuit, to move it throughout the circuit. It does some work on a charge to move it throughout the circuit, or it transfers. Is it okay if we stick with voltage 2 or not get confused with EMF? मर्जी आपकी। मैं तो बस लफ्ज सिखाना मेरा मकसद है, वो तो पेपर डिसाइड करेगा कि उसने किस तरह का सवाल पूछना है। आप दोनों अल्फाज को बस समझने की कोशिश कीजिए कि वोल्टेज इज प्रोवाइडेड बाय द पावर सप्लाई। व्हाट इज पावर सप्लाई? पावर सप्लाई इज ऑफन अ बैटरी। व्हाट वुड दिस बैटरी डू? बैटरी विल डू क्या? बैटरी विल डज अ वर्क ऑन अ चार्ज टू मूव इट थ्रू आउट द सर्किट। तो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज करेगा, मीनवाइल इट विल ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अगर आप कहते हो ना कि आपने वर्क डन के हिसाब से बात करनी है, तो जैसे आपने कहा कि सर बैटरी ने क्या किया, बैटरी विल डू अ वर्क, डू डज जो भी है भाई, बैटरी डज अ वर्क ऑन अ चार्ज टू मूव इट थ्रू द सर्किट। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या चीज होती है? वो वोल्टेज होता है ना। फिर हमने कहा मीनवाइल सर क्या होता है? इट एक्चुअली ट्रांसफर्स इट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो दिस एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज, वो भी वोल्टेज होता है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो या एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज हो, एक ही चीज नहीं होती। बैटरी चार्ज पे वर्क करती है उसको मूव करने के लिए, या बैटरी अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एक ही बात है, दो बातें? बच्चों प्लीज बताएंगे, क्या ये एक बात है कि दो बातें? सर एक ही बात है। किसी ने कुछ सवाल पूछना? किसी ने कुछ सवाल पूछना? अच्छा, अब अगली बात यह है कि जब बैटरी अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करती है, एक जब जब चार्ज को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, बैटरी जब चार्ज पर वर्क करती है तो वर्क चार्ज मूव करने लगता है। when battery does a work on the charge it moves. okay, अगला जुमला। when battery does work on a charge moves. okay, charge moves. पहला सवाल हमने कहा कि सर चार्ज मूव करेगा। ओके, when battery does work on a charge, it moves. पहला सवाल, it moves, ये चार्ज है कौन सा वाला?
आपने कल एक लेक्चर में कहा था कि आप किस चार्ज को बुनियाद बनाकर सारे असूल बनाओगे, किस चार्ज की बुनियाद पर सारे असूल बनाओगे. व्हाट वाज टेस्ट चार्ज? व्हाट वाज टेस्ट चार्ज? Unit positive charge. Okay. So when battery does work on a charge, it moves. It moves from कहाँ से कहाँ? It moves from the positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. If we are talking about positive charge, if we are talking about positive charge, so let me tell you, it moves from, बल्कि एक सेकेंड, अभी तो हमें टर्मिनल का अंदाजा ही नहीं. मैंने भी आपको बैटरी के टर्मिनल्स कब पढ़ा दिए? मैंने तो भी आपको बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं पढ़ाया. तो मैं भी टर्मिनल की बात नहीं करता, मैं भी टर्मिनल की बात नहीं करता. बस सिंपल है, इट मूव्स. व्हेन चार्ज मूव्स तो देयर इज अ करंट, देयर इज एन आइडिया ऑफ करंट. चार्ज जब मूव करता है तो देयर इज एन आइडिया ऑफ करंट. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, सुनो जी, वोल्टेज इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी. बैटरी डज अ वर्क ऑन द चार्ज, ठीक है. या बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी टू द चार्ज ड्यू टू विच इट मूव्स. बैटरी provides energy to the charge due to which it moves. हाँ जी, battery does work on a charge due to which it moves, या फिर battery provides energy to the charge due to which it moves. इन दो जुमलों में किसी को प्रॉब्लम है? इन जुमलों में किसी को प्रॉब्लम है? ओके, अगली बात, when the charge is moving, when the charge is moving, it is said to be क्या? What? चार्ज रुका होता तो चार्ज होता है, जब चार्ज मूव करने लगता है तो उसकी मूवमेंट को क्या कहते हैं? चार्ज जब मूव करेगा तो उसको क्या कहेंगे? हाँ जी, मूव करते हुए चार्ज को करंट कहते हैं. इट इज सेड टू बी अ करंट. इट इज सेड टू बी, देयर इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिकल करंट. एन इलेक्ट्रिकल करंट इज सेट अप. इलेक्ट्रिकल करंट इज सेट अप. इट इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिकल करंट. सिंपल है जी. इट इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिकल करंट. जी, यहां तक इसको मसला है. बैटरी ने वर्क किया, बैटरी ने एनर्जी दी, बैटरी ने एनर्जी ट्रांसफर की चार्ज को एनर्जी मिल गई, चार्ज मूव करने लगा. जब चार्ज मूव करने लगता है, जब चार्ज मूव करने लगता है तो प्लीज बताइए उस चार्ज को हम क्या कहते हैं? इट इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिकल करंट. ओके, अगली बात, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिकल करंट? नई चीज है सर. इलेक्ट्रिकल करंट जो है ये तो एक बेस क्वांटिटी है, ठीक है. इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल करंट? सुनो जी, इट इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिकल करंट. इलेक्ट्रिकल करंट, पहली बात, फिजिकल क्वांटिटी है सर. दूसरी बात, बेस क्वांटिटी है ये. तीसरी बात, स्केलर कहूं या वेक्टर कहूं? कुछ सिचुएशंस में स्केलर और कुछ सिचुएशंस में वेक्टर. कुछ सिचुएशंस में स्केलर, कुछ सिचुएशंस में वेक्टर. बल्कि मैं इसके स्केलर वेक्टर पे बहस ही नहीं करना चाहता. मैं इस वक्त आपको इस बात में परेशान करने ही नहीं चाहता कि स्केलर है कि वेक्टर है. हाउ विल इट बी स्केलर? ना मैं ये समझाऊंगा स्केलर, ना मैं ये समझाऊंगा वेक्टर. मैं इसकी डायरेक्शन की बात ही नहीं करना चाहता, ठीक है. मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिकल करंट क्या चीज़ है. इलेक्ट्रिकल करंट की सबसे पहली चीज़ क्या है सर? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है. ये इनफैक्ट एक
बेस क्वांटिटी है, इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल इज आई, जो मैंने कल कहा था आई डोंट नो, इट्स सिंबल इज आई। और जो इसकी SI यूनिट है, और जो इसकी SI यूनिट है, व्हाट इज इट? इट इज A फॉर अम्पेयर, और वही इसकी ये A फॉर अम्पेयर ही इसकी बेस यूनिट है। चूंकि बेस क्वांटिटी है तो इसकी यही बेस यूनिट भी है। हाउ इज इट अ बेस क्वांटिटी इफ इट डिपेंड्स ऑन द अदर क्वांटिटीज? मैंने कब कहा इट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज? रीना पुत्र, मैंने कहाँ पे डिपेंडेंसी दिखाई है आपको इसकी? जरा आप पढ़ाने के सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे, आप अपने दिल दिमाग की पुरानी किसी बात को फॉलो कर रहे हैं, आप मेरे सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे। मैंने तो कहीं इसको किसी पे डिपेंडेंट नहीं किया, मैंने तो कोई फॉर्मूला भी बनाया ही नहीं। आपने पहले से सवाल कैसे पूछ लिया? मैं तो कह रहा हूँ चार्ज मूव कर रहा है उसको करंट क्या दो, चार्ज रुका हुआ है उसको चार्ज का, और चार्ज मूव कर रहा है उसको करंट क्या दो। और जब जो जिस चीज को आप करंट कह रहे हो, करंट एक फिजिकल क्वांटिटी होती है सर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल करंट, फिफ्थ बेस क्वांटिटी है सर, ये तो फिफ्थ बेस क्वांटिटी है। इसका सिंबल आई है, इसकी यूनिट एम्पेयर है, ए उसका सिंबल है, वही बेस यूनिट भी है इसकी, ठीक है। हाँ, अब मैं ये कहूंगा, अब मैं यहां से आगे ये कहूंगा कि अगर किसी सर्किट में 1 एम्पेयर का करंट है और वो 1 सेकंड के लिए जा रहा है, बल्कि 1 सेकंड, अगर मैं कहूँ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, अब मैं सवाल पूछूंगा सिर्फ, यहां तक मेरा टॉपिक खत्म है जी, मेरा टॉपिक खत्म। आप लोगों ने कुछ पूछना तो प्लीज पूछ लीजिए। बेस क्वांटिटी के बारे में तो सिर्फ इतना बताया जाता है कि बेस क्वांटिटी, length is a base quantity, length is length, it is measured in meters, time is the base quantity, it is measured in seconds। हाँ जी, length, mass, time, mass is the base quantity, it is measured in kilograms, temperature, it is the base quantity, it is measured in kelvins। फिर electrical current, sir, it is also a base quantity, it is measured in amperes। बात खत्म। बट नहीं, ऐसा तो ना करें, ऐसा तो नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, एक सवाल है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल करंट एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज? इनके दरमियान टाइम का रिलेशनशिप है जी। सवाल में लिखूंगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल करंट एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज? जी, ये एक सवाल बनता है हमारे पास। क्या आपने कहा सर? पहला रिलेशन तो यह है कि व्हेन चार्ज इज स्टेशनरी इट इज नोन एज चार्ज, व्हेन चार्ज इज मूविंग इट इज नोन एज करंट। बट सर ये तो लिटरेचर थोड़ी ना है, फिजिक्स है, कोई फार्मूला होगा है? फिजिक्स में तो फार्मूले होते हैं, उधर ऐसे जुमले थोड़ी ना चलते हैं कि व्हेन चार्ज इज स्टेशनरी इट इज नोन एज चार्ज, व्हेन इट इज मूविंग इट इज नोन एज करंट है। बात वैसे मैंने ठीक की है, लेकिन मैं बस ये बताना चाहता हूँ, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ, व्हेन चार्ज इज स्टेशनरी इट इज नोन एज चार्ज, when it is moving it is better known as, when charge is moving it is better known as current। क्योंकि जब भी कोई चीज मूव करती है तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मूव करती है। जब भी कोई चीज मूव करे, मूवमेंट में, काइनेमैटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम कितना लगा। जब चार्ज मूव करता है तो अनफॉर्चुनेटली घड़ी टिक 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 घड़ी भी मूव कर रही होती है, तो आप चार्ज के मूव करने को टाइम के मूव करने के साथ कंपेयर करते हैं, उस कंपैरिजन को आप करंट कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल करंट एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज? तो जरा गौर से बात सुनिए प्लीज। सर, दो तरीके से इस बात को किया जा सकता है, या तो आप आई को सब्जेक्ट बना के कर सकते हैं, या फिर आप चार्ज को सब्जेक्ट बना के कर सकते हैं।
अगर आप I को सब्जेक्ट, करंट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो मैं ये लिखवाऊंगा, it is not defined as, but it is just, it is the rate of flow of charges with respect to time. Okay. और अगर आप कहते हो कि सर इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या चीज़ है, तो मैं इसके बारे में कहूँगा it is the product of, it is the product of what? It is the product of electrical current and the time for which it flows. जी आप कहेंगे सर आपने बात आसान की है कि मुश्किल की है, तो मैं अभी आपको समझाता हूँ मैंने बात आसान की है कि मुश्किल की है। जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाईजान, what is this? What is the relationship between electrical current and electrical charge? Electrical current को आपने क्या कहा? आप कहते हो जी electrical current is defined as, electrical current is the rate of flow of charges with respect to time. Electrical current is equals to electrical charges, कितने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चार्जेस ट्रेवल हुए डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस ओवर टाइम, इलेक्ट्रिकल करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस ओवर टाइम, या तो I इज इक्वल टू Q ओवर T कर लें। और अगर किसी को एतराज़ हो कि सर हाउ कैन दिस I बी द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, तो फिर दूसरी बात है, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, electrical charge is defined as the product of electrical time, sorry, electrical current into क्या, into time। तो वहां से अगर आप सभी बनाओगे तो Q इज इक्वल टू क्या, I इंटू टी। अब आप I इज इक्वल टू Q ओवर T करो या Q इज इक्वल टू I T करो, या आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद आए उसको कैरी कर लो, जो भी आपको पसंद आए उसको कैरी कर लो। जिस तरह मैं यहाँ क्या कह रहा था, यहाँ मैं कह रहा था आप V इज इक्वल टू डेल्टा क्या कहते हैं E ओवर Q कर लो, या फिर आप यहाँ पे डेल्टा E को सब्जेक्ट बनाकर V इंटू क्यू कर, जैसा ना V इज इक्वल टू W ओवर Q। क्या मुझे ये इजाजत नहीं कि W इज इक्वल टू V इंटू क्यू कर, है ना? तो मैं V को सब्जेक्ट बना के लिखूं या W को सब्जेक्ट बना के लिखूं, मेरी मर्जी है ना भाई। इसी तरह क्या यहाँ मेरी मर्जी नहीं, क्या यहाँ पे मेरी मर्जी नहीं है कि मैं I इज इक्वल टू Q ओवर T लिखूं या Q इज इक्वल टू I T लिखूं? को मसला तो हाथ खड़ा कीजिए। ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आज के लेक्चर का दूसरा फार्मूला, आज के लेक्चर का दूसरा फार्मूला। और अगर आप यहाँ पे यूनिट्स को कंपेयर करना चाहते हैं, यूनिट्स को कंपेयर करना चाहते हैं, तो I इज इन व्हाट, I इज इन एम्पेयर्स, I is in amperes, charge is in coulombs, time is in seconds। 1 ampere 1 coulomb 1 second, या तो यूं कर लो या फिर 1 coulomb ampere into second, 1 ampere into 1 second। अब मेरा आपसे एक सवाल है, लीना बेटा आपसे सवाल है, आप किस फॉर्मूला को कैरी करना चाहेंगे, I इज इक्वल टू Q ओवर T को या Q इज इक्वल टू I इंटू T को? Q इज इक्वल टू I इंटू T को या I इज इक्वल टू Q ओवर T को? प्लीज जवाब दीजिए। एनी ऑफ देम। चलो ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। वैसे अगर आप टेक्निकली जवाब देते तो आप कहते कि सर डिराइव्ड क्वांटिटी Q है तो Q को सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, आप I इज इक्वल टू Q ओवर T याद करो
या Q इज इक्वल टू IT याद करो, दोनों असल में एक ही चीजें हैं। बहुत ज्यादा हमने साइंसदान बनना है, बहुत ही बड़ा हमने साइंसदान बना तो ठीक है, हम कहेंगे सर I should not be the subject, Q should be the subject since Q is the derived quantity। अदरवाइज मैं कहूंगा फर्क क्या पड़ता है यार, एक ही चीज है। हमारे आईडी कार्ड पे लिखा होता है जहीर एहसान, वो फॉरेन पासपोर्ट बनाओ तो उस पर लिख देता है एहसान जहीर है, मतलब मेरा असल नाम है जहीर एहसान, ठीक है। वो हमारा पाकिस्तानी जो आईडी कार्ड होता है उसमें ऐसे फर्स्ट नेम सेकंड नेम सही होता है, जब आप पासपोर्ट बनाते हो वो उल्टा देता है, वो कहता है जी एहसान जहीर, एहसान ऊपर जहीर नीचे, तो वो नाम तो आप आई दी कुछ क्यू ओवर टी बनाओ, क्यू दी कुछ आई टी बनाओ, नो बिग डील, बंदा वही है भाई, बात वही है, बात एक ही, तस्वीर दोनों आईडी कार्ड है कि पासपोर्ट है, तस्वीर एक ही लगी हुई है जी। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, हमारी यहाँ पे भी कौन सी क्लास है जी, 7:30, बस थोड़ा सा 2 मिनट दे दो, बस 2 मिनट दे दो, मैं ब्रेक देता हूँ, फिर आप नमाज भी पढ़ लेना, ठीक है प्लीज 2 मिनट दे दो। हाँ, तस्वीर उल्टी करके लगा लेते हैं, नहीं तस्वीर उल्टी करके लगाएंगे तो चंड लगेगी उनको, तस्वीर कैसे उल्टी हो सकती है, हाँ, तस्वीर नहीं उल्टी हो सकती, नाम को आगे पीछे कर देंगे, बंदा वही रहेगा, बंदा वही रहेगा। सो यहाँ पे आप अगर एम्पेयर को डिफाइन करेंगे तो आपका जी इलेक्ट्रिकल करंट विल बी 1 एम्पेयर इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम passes through a conductor in a time of 1 second। यहां से अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 1 एम्पेयर इज द करंट, 1 एम्पेयर is the current when a charge of 1 coulomb, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिखो, current is said to be, okay, current is said to be said to be 1 ampere current is said to be 1 ampere if a charge of 1 coulomb passes through a conductor in 1 second। यहां से बनाते हो तो आपका हो गया चार्ज इज सेड टू बी, charge is said to be 1 coulomb if a current of 1 ampere passes through a conductor in 1 second। तो आप अगर कहें जी चार्ज पास हो रहा है, चार्ज अगर 1 कूलम का पास होता है इन 1 सेकेंड तो करंट 1 एम्पेयर होगा, और अगर करंट 1 एम्पेयर का पास हो रहा है एक सेकेंड में तो चार्ज 1 कूलम होगा। तो अब इसमें आप चार्ज को यूज करके करंट को डिफाइन करें या करंट को यूज करके चार्ज को डिफाइन करें, दोनों एक दूसरे को डिफाइन करते हैं। असल में मैं समझता हूं दोनों एक ही तरह की चीज होती है, ठीक है। हमने बस क्या कहा, व्हेन चार्ज इज मूविंग इट इज सेड टू बी क्या, व्हेन द चार्ज इज मूविंग इट इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है जी। तो भाई क्या आपने ये 2 क्वांटिटीज सीख ली हैं, कौन कौन सी, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं वोल्टेज क्या होता है। तो बहुत सारी टर्म्स सिखा दी गई हैं आपको, बहुत सारी टर्म्स मुझे उम्मीद है आपको सिखाई जा चुकी हैं। अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे, एनीवन, नो, ओके जी। चलिए 2-4 मिनट की नमाज की ब्रेक पे जाइए, जैसे 7:38 7:45 पे आपका फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा।
7:45 पे आपका फिजिक्स का